हेलो दोस्तों। आज की वीडियो उन शहीदों के नाम, उन शहीदों का समर्पित है जिन शहीदों ने चिंता, भय, ये सब क्या होते हैं उन्हें पता ही नहीं था। 9 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, 13 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस उम्र में आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों की चिंता और डर मन में बैठा रहता है कि पता नहीं मेरे टेस्ट में कितने नंबर आएंगे, पता नहीं टीचर मुझे क्या बोल देगा, पता नहीं मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, अगर मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, अगर मेरे नंबर इस उसमें कम आ गए तो अगले में एडमिशन कैसे होगा। तो मतलब ये सारी चिंताएं एक अजीब सा रूप ले रही हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों में भय करके और भविष्य की फालतू की चिंता करके ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, नौजवान डिप्रेशन में आ रहे हैं। जबकि अगर आप अपनी चिंताओं के मुकाबले, अपने डर के मुकाबले अगर वो शहादतों को याद करोगे तो सोचो कि उन्हें तो जान तक की परवाह नहीं थी, और हम परवाह करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। और जो भविष्य अभी हमारे सामने आया ही नहीं है, उसको सोच सोच के अपना वर्तमान हम डर, भय और चिंता में बिता देते हैं, और उसी का पूरा इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। तभी नई नई बीमारियों के आप नाम सुन रहे हो, तभी नए नए डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या। तो दोस्तों सोच के देखो, एक ऐसे इंसान, दशम गुरु, परम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने मानवता के लिए, प्रेम के लिए अपना सब कुछ वार दिया, पूरा वंश अपना वार दिया, पिताजी को वार दिया, माताजी को वार दिया, अपने चारों बेटों को इस देश के नाम वार दिया, खुद को वार दिया। उसके बाद भी सब कुछ, पूरा वंश खत्म होने के बाद भी उनके मुंह से ये लिखना निकला कि तेरा भाणा मीठा लग गया। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी शहादत होने के बाद, पूरा वंश उनका, उन्होंने अपना वार दिया, उसके बाद भी उनके मुंह पे एक ही बात थी कि तेरा भाणा मीठा लग गया। मतलब वो हुक्म को समझते थे, वो उसकी रजा में राजी रहने वाले इंसान थे, और वो कहते थे अगर तेरी रजा इसी में है तो ऐसे ही सही। तो यही अपने जीवन को जीने का, ये हमारे को एक संदेश देते हैं कि अपने जीवन को हमेशा हुक्म में राजी होकर बिताना चाहिए। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक जे हुक्मे बुझे, ते होमे कहाँ से होए। तो ये जो होमे, जो अहंकार कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर दूँगा, अगर मेरा ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो एक चिंता, एक भय। तो दोस्तों ये शहादतें, ये कहानियाँ, ये किस्से, और ये जो भी उनके साथ जो उनकी जीवन था, वो सिर्फ हमें एक ही संदेश देता है कि आपको कभी भी चिंता, भय अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए, और सारा अपना जो समर्पण है वो परमात्मा को, उसकी रजा को समर्पित कर दो। तो इस शहादत से हमें ये सीखने को मिलता है कि मानवता के लिए, प्रेम के लिए और अपनी वर्तमान को जीवन जीने के लिए किसी चीज़ की चिंता, भय करने की ज़रूरत नहीं है। ना चिंता, ना भय, ना फिक्र, क्योंकि जब उसकी रजा है तो फिर कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसने जीवन दिया है ऐसे ही वो चलाएगा भी अपने आप। अगर उसने हमारे को पेट दिया है तो खिलाएगा भी अपने आप। अगर उसने हमें जब तक ये जीवन दिया है ना, तो उसका एक एक चीज़ उसने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। तो जब सब प्री प्लान्ड है, आपका जन्म प्री प्लान है, आपकी मृत्यु प्री प्लान है, तो बीच के जितनी व्यवस्था है वो कैसे प्री प्लान नहीं होगी। तो उसको समर्पित रहो, समर्पण करो, और एक बार फिर इन शहीदों को मेरा शत शत नमन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज इस शहादत को हर श्वास आप याद करो, और हर श्वास वाहिगुरु का नाम जप करो, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम जप करो, लेकिन समर्पित हो जाओ। और इन शहादतों से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है, उस सीख को अपने दिल में बिठाओ कि किसी भी चीज़ की चिंता, भय नहीं करनी, सिर्फ रजा में राजी रहना है, और यही मुँह से निकलना चाहिए, तेरा भाणा मीठा लग गया। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा को मेरा सादर नमस्कार।